So the students, now I am with some questions related to cross product. Okay, actually this question has been asked in JEE Mains round about 2000. देखो ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को फर्स्ट ऑफ ऑल एज यूजुअल एज आई से you are having your pen and paper in front of you and first of all you solve this one. उसके बाद इस वीडियो को आगे बढ़ाओ. कितना मजा आता है जिस समय मालूम होता है कि आपने इसको सॉल्व मुझसे पहले कर लिया. ओके, एंड आई फील ऑल ऑफ यू आर गुड एनफ, ऑल ऑफ यू आर वेरी गुड स्टूडेंट्स. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल पॉज करो वीडियो या स्क्रीनशॉट लो और उसके बाद सॉल्व करो. ओके, so now I start the solution. Actually it's very simple question. In this question it is said that we are to find वेक्टर पता करना है, यूनिट वेक्टर पता करना है. वो कैसा वेक्टर जो कि नॉर्मल टू द प्लेन है, किस प्लेन पर, जो इस पॉइंट को कंटेन करता है. तो मान लो थोड़ी देर के लिए कि मान लो कि पॉइंट ए जो है वो है I और पॉइंट बी जो है वो है पॉइंट 2J और C का पोजीशन वेक्टर है 3K. इज इट क्लियर? अब देखो, अगर मान लो कि कोई भी एक बात हमेशा वेक्टर में याद रखना है, हमेशा याद रखना है, जब भी कहा जाए कि एक वेक्टर दूसरे वेक्टर पर परपेंडिकुलर है तो डॉट प्रोडक्ट इक्वल कर दो 0 को. ठीक है? और अगर तुमसे कहा जाए कि एक ऐसा वेक्टर पता करो जो गिवन प्लेन पर परपेंडिकुलर है या गिवन टू वेक्टर्स पर परपेंडिकुलर है, तो उस समय क्रॉस प्रोडक्ट करो. ये दो टिप्स एकदम दिमाग में रखो. और भी बहुत सारी बातें हैं, बट फर्स्ट ऑफ ऑल ये टिप्स याद रखो कि जैसे ही कहा जाए परपेंडिकुलर है दो वेक्टर, डॉट प्रोडक्ट 0. जैसे ही कहे कि उस वेक्टर को पता करो जो गिवन वेक्टर के प्लेन पर परपेंडिकुलर है या गिवन वेक्टर्स पर परपेंडिकुलर है, तो क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे हम लोग. देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इसमें पता करें, ये तो पोजीशन वेक्टर्स हैं, पॉइंट ए बी सी के पोजीशन वेक्टर्स हैं, ए बी सी के. तो अगर हम लोग ए बी वेक्टर पता करना चाहें, ए सी वेक्टर, तो कैसे मालूम करेंगे? वेक्टर ए बी इज इक्वल टू पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए. तो पोजीशन वेक्टर ऑफ बी इज इक्वल टू 2J एंड पोजीशन वेक्टर ऑफ ए इज इक्वल टू I. इज दैट? अब इसी तरह से ए सी वेक्टर फाइंड कर ले. ए सी वेक्टर मींस पोजीशन वेक्टर ऑफ सी, सेकंड वाला, माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए. तो पोजीशन वेक्टर ऑफ सी इज इक्वल टू 3K माइनस इसका पोजीशन वेक्टर I. इज दैट? अब ये जैसे ही पता चल गया तो अपना जो रिक्वायर्ड वेक्टर है वो इन दोनों पर परपेंडिकुलर होगा, इससे बनने वाले प्लेन पर परपेंडिकुलर होगा. तो इससे बनने वाले प्लेन पर परपेंडिकुलर वेक्टर जो होता है, इनके क्रॉस प्रोडक्ट से मालूम किया जाता है. तो देयरफॉर रिक्वायर्ड वेक्टर मस्ट बी पैरेलल टू द AB क्रॉस AC. तो रिक्वायर्ड वेक्टर जो होगा ये होगा AB क्रॉस AC के पैरेलल. तो पैरेलल के लिए हम लोग क्या लिखते हैं? लेमडा टाइम्स. सो लेमडा टाइम्स AB क्रॉस AC, यही फाइंड करना है. चलो AB क्रॉस AC फाइंड करें. तो लेमडा टाइम्स AB मींस व्हाट? वेक्टर 2J माइनस I, 2J माइनस I क्रॉस 3K माइनस I. तो 3K माइनस I कैप. देखिए, क्रॉस प्रोडक्ट करने के लिए हम लोगों के पास एक डिटरमिनेंट का तरीका होता है, लेकिन यहाँ इजीली हम लोग कर सकते हैं. केवल ये ध्यान रखना है कि I J K ऐसा, अगर इस डायरेक्शन में मूव करेंगे तो पॉजिटिव लेंगे और आंसर होगा K. इस डायरेक्शन में मूव करेंगे J क्रॉस K, आंसर होगा I, पॉजिटिव होगा. लेकिन इधर से करेंगे तो निगेटिव. तो इसी बात को यहां पर देखो, 2J क्रॉस 3K, तो 2 3 6 और J क्रॉस K, तो J क्रॉस K इधर से, तो पॉजिटिव में I, तो इट विल बी I. फिर 2J माइनस I, तो पहले तो -2 कर ले, फिर J क्रॉस I में इधर मूव करना होगा, तो निगेटिव होगा K, तो माइनस K. फिर माइनस I से इसको तो करेंगे तो -3 तो हो गया. I क्रॉस J डायरेक्शन, सॉरी I क्रॉस K, तो डायरेक्शन इधर हो गया निगेटिव में, तो I क्रॉस K का वैल्यू होता है J, तो माइनस J कैप. फिर माइनस I कैप क्रॉस माइनस I कैप. हम लोग जानते हैं कि लाइक वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट 0, इसलिए कि इनके बीच का एंगल हो गया 0
और साइन थीटा लेते हैं क्रॉस प्रोडक्ट में, और साइन 0 का वैल्यू हो गया 0, तो इसका मतलब यही होगा। तो लेमडा टाइम्स ये हो गया अपने पास 6i प्लस 2, इसको पहले लिख लेते हैं, प्लस 3j, और फिर इसको लिख लेते हैं प्लस 2k कैप। इज इट क्लियर? ये अपना रिक्वायर्ड वेक्टर हो गया। अब हम लोगों को लेमडा का वैल्यू पता करना होगा। तो हम लोग से क्या कहा जा रहा है कि यूनिट वेक्टर पता करो। तो यूनिट वेक्टर मतलब इसका मैग्नीट्यूड 1 होना चाहिए। तो देयरफॉर रिक्वायर्ड वेक्टर अगर हम लोग पता कर रहे हैं तो ये रिक्वायर्ड वेक्टर नहीं हुआ, ये हो गया वेक्टर। अगर हम लोग पता करें अ वेक्टर पैरेलल टू रिक्वायर्ड वेक्टर, ये अपने पास ऐसा है। अब रिक्वायर्ड वेक्टर अगर मालूम करना चाह रहे हैं तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले हम लोग जान रहे हैं कि यूनिट वेक्टर होना चाहिए। तो यूनिट वेक्टर मतलब इसका मैग्नीट्यूड अगर 1 करें तभी होगा यूनिट वेक्टर। तो इसका मतलब लेमडा टाइम्स अंडर रूट लेमडा टाइम्स, अगर हम लोग लिखते हैं, अच्छा चलो एक बात मैं समझा दूं। देखो अगर मान लो लिखा हुआ हो 2i प्लस 3j या 2j प्लस 2k, अगर इसका मैग्नीट्यूड पता करोगे तो क्या लिखोगे? 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। अगर आप ध्यान से देखो तो इस 2 स्क्वायर को अगर बाहर ले लो तो 1 प्लस 1। कहने का मतलब आप अगर चाहो तो इस 2 स्क्वायर को बाहर में ला करके लिख सकते हो मॉडुलस 3। मीन्स ये कि अगर किसी कोफिशिएंट से मल्टीप्लाइड होता है तो उसको बाहर में मॉडुलस करके लिख लेते हैं। तो लैम्डा मॉडुलस ओके इनटू 6 6 36 प्लस 3 3 9 प्लस 4 इज इक्वल टू, ये होना चाहिए इसका मैग्नीट्यूड 1। दैट मीन्स लेमडा ये हो गया 40 49 7 इज इक्वल टू 1। दैट मीन्स लेमडा का वैल्यू निकल गया प्लस माइनस 1/7, प्लस माइनस 1/7। तो प्लस माइनस 1/7, इसका मतलब जो रिक्वायर्ड वेक्टर अपने पास हो गया, रिक्वायर्ड वेक्टर, वो वेक्टर कितना हो गया बच्चा? रिक्वायर्ड वेक्टर क्या करेंगे? लेमडा का वैल्यू यहां पुट कर देंगे, किसी स्टेप में यहां पुट कर देंगे 1/7 प्लस माइनस। तो इसमें चेक करो कौन सा आ रहा है? 6i प्लस 3j प्लस 2k यहां है, और प्लस 1/6 या माइनस 1/6, यहां पर दोनों हो सकता था। तो अपने चॉइस में प्लस वाला है। सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, कुछ नहीं किया हम लोगों ने सिंपली ये पता किया कि गिवन वेक्टर जो पोजीशन वेक्टर है उससे दो वेक्टर हम लोगों ने फाइंड किया, उसका क्रॉस प्रोडक्ट पता किया। जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा वो उससे बनने वाले प्लेन पर परपेंडिकुलर होगा। अपना रिक्वायर्ड वेक्टर उसके पैरेलल होगा। तो पैरेलल होगा मतलब कि जो इनका क्रॉस प्रोडक्ट है उसका लेमडा टाइम्स होगा। तो लेमडा टाइम्स हम लोग पता कर रहे हैं, उसके लेमडा का वैल्यू पता करना है। तो मैग्नीट्यूड दिया हुआ है कि जो रिक्वायर्ड वेक्टर है वो यूनिट वेक्टर है, इसका मतलब उसका मैग्नीट्यूड 1 है। तो उसका मैग्नीट्यूड इक्वेट कर देंगे 1 से, इससे लेमडा का वैल्यू फाइंड हो जाएगा। इस लेमडा का वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे इस वेक्टर में पुट करेंगे तो ये होना चाहिए प्लस माइनस 7, लेकिन चॉइस में केवल प्लस वाला है। तो हम लोगों का आंसर हो गया प्लस 1/7। ओके, इट इज सी। इट्स अनदर क्वेश्चन। देखो जेईई मेंस में पूछा गया था एंड इट्स वेरी सिंपल क्वेश्चन। इसका मतलब ये हुआ कि जेईई मेंस का मतलब ये नहीं होता कि सारे क्वेश्चंस डिफिकल्ट होते हैं। ओके, इसका मतलब ये है कि ये सिंपल क्वेश्चन है। चलिए हम लोग अपनी बात को आगे बढ़ाएं। देखिए वेक्टर दिया हुआ है अपने पास जिसमें कहा जा रहा है कि 2 वेक्टर्स दिए गए हैं, तो आपको मालूम करना है एक ऐसा वेक्टर जो परपेंडिकुलर टू बोथ a प्लस बी एंड a माइनस बी हो, और इसका मैग्नीट्यूड 12 हो। देखिए मैग्नीट्यूड इसलिए गिवन होता है, नहीं तो फिर हम लोग केवल लेमडा का वैल्यू पता नहीं कर पाएंगे। तो रिक्वायर्ड वेक्टर अपने पास कितना होगा सो बताओ। रिक्वायर्ड वेक्टर, अब तो आप पिछले क्वेश्चन से समझ रहे हो, ये होगा लेमडा टाइम्स इन दोनों वेक्टर पर परपेंडिकुलर है। तो इन दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट के पैरेलल मींस लेमडा टाइम्स। तो a प्लस बी क्रॉस a माइनस बी। चलिए अब हम लोग a प्लस बी और a माइनस बी पता कर ले। a प्लस बी का मतलब हो गया क्या? इन दोनों का सम। तो 3 + 1 4i, 2 + 2 4j, 2k - 2k, तो यही रह गया।
क्रॉस a माइनस बी वेक्टर। तो ये वाला माइनस ये वाला, तो मीन्स 2i 2j माइनस 2j कैंसल्ड आउट, 2k और माइनस, तो माइनस माइनस इसका डायरेक्शन उल्टा हो गया, प्लस 4k। ओके, तो इसका हम लोग अगर मल्टीप्लीकेशन करें तो i वाले से i वाले में 0, i वाले का क्रॉस प्रोडक्ट k के साथ, तो 16 i क्रॉस k मीन्स माइनस j। फिर इसके बाद 4j से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो प्लस 8 j क्रॉस i, फिर ये उल्टा हो गया तो माइनस k। उसके बाद फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 4 जा 16 और j क्रॉस k, तो ऑर्डर में j के बाद k आता है, तो इसका मतलब इसमें हो गया i। इसका मतलब हो गया कि लेमडा टाइम्स, इसको अगर अरेंज करके लिखें तो 16i माइनस 16j माइनस 8k, दैट मीन्स इसमें से जो कॉमन उसको बाहर कर ले, 8 लेमडा इज इक्वल इनटू 2i माइनस 2j माइनस k। देखो बेटा, इसका मैग्नीट्यूड गिवन है हम लोगों को 12 यूनिट, तो इसका मतलब हो गया कि therefore according to the question magnitude of this one, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना हो गया, मॉडुलस ऑफ 8 लेमडा, इसलिए कि रूट के बाहर जब लाएंगे तो उसका पॉजिटिव वैल्यू होना चाहिए, इनटू अंडर रूट 2 स्क्वायर मीन्स 4 प्लस माइनस 2 स्क्वायर 4 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर 1, इट शुड बी इक्वल टू 12। तो अब हम लोग देखें, ये तो मॉडुलस बाहर 8 बाहर हो गया, मॉडुलस लेमडा इसका वैल्यू हो गया 8 प्लस 1 9, 9 का स्क्वायर रूट 3, तो 3 इज इक्वल टू 12, 8 4 2 जा 4 3 जा 3 cancelled out, so we got modulus lambda is equal to 1/2, therefore lambda का वैल्यू हो गया प्लस माइनस 1/2, lambda का वैल्यू प्लस माइनस 1/2। तो अपना जो आंसर हुआ यहां पर प्लस माइनस 1/2 करेंगे, तो therefore रिक्वायर्ड वेक्टर हो गया, रिक्वायर्ड वेक्टर इज इक्वल टू, यहां प्लस माइनस 2 करेंगे तो कैंसिल होकर के बचेगा प्लस माइनस 4, लेमडा के बदले में प्लस माइनस 2, तो प्लस माइनस 4 2i माइनस 2j माइनस k। अब अपने चॉइस में देखें, इनमें से कोई है, एक है, दो है, क्या है, तो देखो निगेटिव तो है नहीं, तो 2i माइनस 2j हेयर वी आर गेटिंग माइनस k, यहां है प्लस 4 वाला है, इसका मतलब एक आंसर तो ये हो ही गया। और चेक कर लो कहीं और ऐसा है कि नहीं, तो माइनस माइनस प्लस, एंड सॉल्व दिस वन इन 1 मिनट। ओके, पॉज द वीडियो और टेक स्क्रीनशॉट, सॉल्व दिस वन इन 1 मिनट। ओके, नाउ चेक योर आंसर। देखो क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि r एक वेक्टर है जो जिसमें r क्रॉस i, तो पहले तो हम लोग r क्रॉस i पता कर लें। r क्रॉस i मीन्स xi प्लस yj प्लस zk डॉट i कैप, सॉरी क्रॉस i कैप। देखिए i कैप अगर हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो पहले i क्रॉस i जो मालूम है कि 0 होगा, इसलिए इसको छोड़ो, इन दोनों में मल्टीप्लीकेशन करो, तो y j क्रॉस i माइनस k, तो माइनस k कैप, फिर z क्रॉस i, तो z k क्रॉस i, दैट मीन्स k क्रॉस i मीन्स j, तो j कैप, सो इट इज इक्वल टू z j कैप माइनस y k कैप। एंड नाउ r क्रॉस j फाइंड करो, r क्रॉस j मीन्स x i प्लस y j प्लस z k क्रॉस j। देखो j के साथ करेंगे तो j वाला 0 होगा, बाकी में अलग अलग वेक्टर मालूम होगा, तो x और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे x i क्रॉस j इज इक्वल टू k, तो k कैप प्लस y j क्रॉस j 0, फिर मालूम करें z k क्रॉस j, तो प्लस z और k क्रॉस j इज इक्वल टू माइनस i, तो माइनस i कैप। सो वी हैव नाउ माइनस
zi cap plus xk cap. Now we are to find this one. Therefore, r cross I cap dot r cross j cap प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू, देखो बेटा ये दोनों का अगर हम लोग डॉट प्रोडक्ट करें इन दोनों का, तो डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो जे वाला मिलेगा, के वाला मिलेगा, आई वाला मिलेगा। तो इन दोनों का तो कोई रोल नहीं, ये दोनों मल्टीप्लाई करके निकलेगा, डॉट प्रोडक्ट इन दोनों का मिलेगा, बाकी सब जीरो। जे का इसके साथ जीरो, जे का इसके साथ जीरो, इज इट। सिमिलरली वाई के का इसके साथ जीरो और इसके साथ वैल्यू मिलेगा, तो माइनस एक्स वाई के डॉट के मीन्स 1, तो माइनस एक्स वाई प्लस एक्स वाई, वैल्यू हो गया 0 एंड सो इट इज द आंसर एंड आई थिंक योर आंसर इज करेक्ट। आपका आंसर करेक्ट है, बिल्कुल है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। So it's another question that takes 30 seconds, but I am giving you 1 minute. Solve this one and check your answer. Okay, now I am solving. देखो बेटा इसमें कहा जा रहा ना कि 3 वेक्टर ऐसे हैं जिनका ये पोजीशन वेक्टर है, ये कोलिनियर है। तो सबसे पहले तो ये समझो ना कि यही वेक्टर ए है अपने पास, पॉइंट बी है, पॉइंट सी है, इसका पोजीशन वेक्टर गिवन है ए और इसका पोजीशन वेक्टर गिवन है बी और इसका पोजीशन वेक्टर गिवन है सी। हम लोगों से कहा जा रहा है कि ये कोलिनियर है। कोलिनियर अगर है तो इसका मतलब ये हुआ कि ए बी वेक्टर अगर हम पता कर लें जो कि हो गया बी माइनस ए, और इसी तरह से अगर हम ए सी वेक्टर पता कर लें जो हो गया सी माइनस ए, आप चाहते तो बी सी वेक्टर भी पता कर सकते हो, नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो मैंने यहां फाइंड किया ए बी वेक्टर ए सी वेक्टर। अब अगर ये कोलिनियर है तो कोलिनियर होने का मतलब क्या हुआ? कोलिनियर होने का मतलब ये हुआ कि इन दोनों का अगर क्रॉस प्रोडक्ट पता करें तो इट शुड बी 0। दो वेक्टर अगर कोलिनियर है, एक लाइन में है, अगर ये वेक्टर और ये वेक्टर दोनों एक लाइन में है तो इसका डायरेक्शन सेम होगा। दोनों वेक्टर का डायरेक्शन अगर सेम होगा तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 होगा। इसलिए कि क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड कैसे करते हैं? A क्रॉस B इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ A इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ B इंटू साइन थीटा, जो इसके बीच का एंगल होता है। उसके बाद लिखते हैं एन कैप जो कि इसके प्लेन पर परपेंडिकुलर होता है। बट माइंड इट, अगर ये दोनों एक ही डायरेक्शन में हो तो थीटा का वैल्यू 0 और ये वैल्यू जैसे ही 0 होगा तो पूरा का पूरा प्रोडक्ट 0 होगा, सो इट विल बी 0 वेक्टर। इसी को हम लोग यहां यूज करें, सिंस दे आर कोलिनियर देयरफॉर ए बी क्रॉस ए सी मस्ट बी इक्वल टू 0 वेक्टर। अब यहाँ ए बी क्रॉस ए सी फाइंड करें तो ए बी का वैल्यू है अपने पास बी माइनस ए, क्रॉस ए सी का वैल्यू है सी माइनस ए। क्रॉस प्रोडक्ट कर लेते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे क्या होगा? बी का क्रॉस सी के साथ तो बी क्रॉस सी, बी का इसके साथ तो माइनस बी क्रॉस ए, फिर माइनस ए का सी के साथ तो माइनस ए क्रॉस सी, फिर माइनस ए और माइनस ए का क्रॉस प्रोडक्ट एक ही डायरेक्शन में दोनों है तो 0, तो इट इज इक्वल टू 0 वेक्टर। अब आप देखो इसमें थोड़ा सा रीअरेंजमेंट कर लो, बस बात खत्म। इसको हम लोग लिख सकते हैं ये ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ऑलवेज माइनस बी क्रॉस ए, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं ए क्रॉस बी। तो ये हो गया अपने पास, ये हो गया ये वाला पार्ट ए क्रॉस बी प्लस में, फिर देखो बी क्रॉस सी है प्लस में, लिख लेते हैं प्लस बी क्रॉस सी। फिर देखो यहां पर ए क्रॉस सी है माइनस ए क्रॉस सी, इसको हम लोग लिख सकते हैं सी क्रॉस ए प्लस सी क्रॉस ए, तो ये हम लोग यहां लिख ले प्लस सी क्रॉस ए, सी क्रॉस ए एंड इट इज इक्वल टू 0 वेक्टर। अब आप इसमें से देखो ये चॉइस है अपना, सही आंसर है। और ये ध्यान रहे बेटा कि इस रिजल्ट को हम लोग याद रखेंगे। आगे से कभी भी कहा जाएगा कि 3 पॉइंट हैं जिनके पोजीशन वेक्टर ए बी सी है, तो अगर जैसे ही कोई हमसे कहे कि दीज आर कोलिनियर या कोलिनियर का कंडीशन बताओ या कहीं उसको यूज करना हो, तो हम लोग लिख लेंगे साइक्लिक ऑर्डर में ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए इज इक्वल टू 0 वेक्टर। इज इट क्लियर? ठीक है, दिस क्वेश्चन इज नॉट डिफिकल्ट। एक्चुअली ये क्वेश्चन
ट्वेल्थ बोर्ड के लेवल का है, लेकिन थोड़ा लेंदी क्वेश्चन होने के कारण जेईई मेंस में पूछा गया है। जेईई मेंस 2019 अप्रैल। हम लोग इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखें कि क्वेश्चन में दो वेक्टर गिवन है। ये जो सेकंड वेक्टर है इसका रिलेशन दिया हुआ है दो नए वेक्टर से, जिसमें से ये वेक्टर अल्फा के पैरेलल है और ये वेक्टर अल्फा के परपेंडिकुलर है। इज इट क्लियर? अल्फा के पैरेलल है ये वेक्टर और ये वेक्टर अल्फा के परपेंडिकुलर है। देखो जब भी ऐसा कोई सिचुएशन रहे पैरेलल और परपेंडिकुलर, तो सबसे पहले पैरेलल वाले को यूज करो, इसलिए कि उसमें एक वेक्टर को किसी एक अननोन के हेल्प से लिख सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये लिखते हैं हम लोग कि सिंस बीटा 1 इज पैरेलल टू अल्फा, दैट मीन्स हम लोग लिख सकते हैं बीटा 1 इज इक्वल टू लेमडा टाइम्स अल्फा। लेमडा टाइम्स अल्फा का मतलब हो गया लेमडा टाइम्स 3i प्लस जे। इसी तरह से अब हम लोग बीटा 2 को फाइंड कर लें इस रिलेशन से, तो बीटा 2 इज इक्वल टू व्हाट, इसको इधर कर लो, इसको इधर कर लो, तो बीटा 1 माइनस बीटा, सो बीटा 2 इज इक्वल टू बीटा 1 माइनस बीटा वेक्टर। अब ये बीटा 1 ये वेक्टर है ये, और बीटा 2 बीटा वेक्टर ये है। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करें तो ये है 3 लेमडा आई, उसमें है 2 तो माइनस 2i, प्लस इसमें है लेमडा जे तो लेमडा, इसमें है -1, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो +1 प्लस जे, फिर इसमें के है नहीं तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -3k। तो ये बीटा 2 हो गया। अब देखो सिंस बीटा 2 इज परपेंडिकुलर टू अल्फा वेक्टर, इसका मतलब बीटा 2 वेक्टर और अल्फा वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 होना चाहिए। बस यही बात हम लोग यूज करके लेमडा का वैल्यू पता कर लेंगे। बीटा 2 हो गया ये अल्फा वेक्टर, ये इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट मतलब 3 लेमडा माइनस 2 इंटू 3, तो ये हो गया 6 लेमडा, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे -2 ये हो गया, फिर प्लस ये इंटू 1 प्लस लेमडा प्लस 1, के इसमें है नहीं तो इसका मतलब ये 0 हो गया। तो ये वैल्यू हम लोगों को फाइंड हुआ। यहां से देखो ये हम लोग अगर देखें तो ये हो गया 7 लेमडा, नो नॉट एट ऑल, इट शुड नॉट बी। देखिए यहां हम लोगों ने क्या किया, 3 लेमडा माइनस 2i, ओके हम लोगों को अल्फा के साथ डॉट प्रोडक्ट करना था, तो इस 3 के साथ मल्टीप्लाई हम लोगों ने किया, तो 3 3 जा 9 लेमडा जे का इसके साथ 1 इंटू लेमडा प्लस 1 जेड, एंड फिर देखो 3 से इसको मल्टीप्लाई हम लोगों ने किया था, तो 3 2 जा 6 होना चाहिए था, -6, यस नाउ इट इज, सो 9 प्लस 1 10 लेमडा, 6 -5 उस तरफ कर ले तो +5, सो लेमडा इज इक्वल टू 1/2। अब देखो लेमडा का वैल्यू मिल गया तो बीटा 1 भी मिल गया, बीटा भी मिल गया। देखो जब भी कभी पैरेलल वाला सिचुएशन हो तो वहीं से स्टार्ट करना चाहिए। इसका एडवांटेज ये मिलता है कि एक अननोन लेमडा के टर्म्स में हम उस वेक्टर को लिख सकते हैं। अब उस वेक्टर को लेमडा के टर्म्स में लिख लिया तो उससे को रिलेटेड जो भी वेक्टर है उसको भी हम लोग लिख लेंगे लेमडा के टर्म्स में। यही हम लोगों ने किया कि बीटा 1 को लेमडा के टर्म्स में लिख लिया। अब इसके बाद बीटा 1 का रिलेशन यहां से है, बीटा इक्वल टू बीटा 1 माइनस बीटा 2, यहां से बीटा 2 को अगर हम लोग लिखना चाहेंगे तो फिर लेमडा के टर्म्स में हो जाएगा। अब इसके बाद इसी अननोन लेमडा को जानने के लिए एक और कोई रिलेशन ढूंढेंगे, तो रिलेशन ये था कि परपेंडिकुलर है, तो हम लोगों ने उसे डॉट प्रोडक्ट इक्वल टू 0 कर करके लेमडा का वैल्यू फाइंड कर लिया। अब इसका मतलब बीटा 1 पता है हम लोगों को, बीटा 1 का वैल्यू कितना होगा, इसमें हम लोग 1/2 करेंगे तो 1/2 3i प्लस जे, ये हो गया बीटा 1। बीटा 2 का वैल्यू यहां से मिलेगा। देखो ये लेमडा का वैल्यू 1/2, तो 3/2 माइनस 2, 3/2 माइनस 2 मीन्स -4 मीन्स -1/2, तो ये हो गया -1/2i। फिर यहां 1/2 पुट करेंगे तो 1/2 प्लस 1 मीन्स 3/2j प्लस 3/2j माइनस 3k। मल्टीप्लाई करने के लिए फ्रैक्शनल पार्ट को हटा ले तो ज्यादा अच्छा है, तो -1/2 कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा i -3j और ये माइनस का प्लस हो जाएगा
देखो 1/2 कॉमन लिया हो तो ये 6 होगा, तो 6k। इज इट क्लियर? ऐसा करने के पीछे सिर्फ इंटेंशन ये था कि क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करने में आसानी हो। तो देयरफॉर चूंकि क्वेश्चन में ये मालूम करना है, तो b1 क्रॉस b2 अगर पता करेंगे तो इट विल बी इक्वल टू 1/2 इसका और 1/2 इसका माइनस में, तो -1/4। तो हम लोग इसको लिख लें -1/4। फिर हम लोग डिटरमिनेंट फॉर्म में इनके क्रॉस प्रोडक्ट को फाइंड कर लें। तो पहले लाइन में, तो पहले रो में तो i j k लिखते हैं हम लोग एज यूजुअल। दूसरे रो में इसके कोफिशिएंट्स लिखेंगे, तो 3, i का कोफिशिएंट 3, 1 और k नहीं है तो 0। इसमें कोफिशिएंट लिखेंगे 1, -3 और 6, -3 और 6। ये अपना वैल्यू जो होगा वही अपना आंसर होगा। तो ये वैल्यू क्या हुआ अपने पास, i कैप इंटू 6 - 0 माइनस j कैप, ये अगर हम लोग लेंगे तो 18 - 0, 18 - 0 प्लस k कैप अगर हम लोग लिखेंगे तो -9 - 1 z। तो अपने पास बचा -1/4, 6i, यहां हो गया -18 j कैप, यहां हो गया -10 k कैप। देखो 2 कॉमन लेकर के कैंसिल कर लेते हैं, तो -1/2, ये हो गया 3i -9j -5k। अब देखो इसमें से कोई एक आंसर मिल रहा है या नहीं, तो किसी में माइनस नहीं है, तो चलो माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, अंदर में 1/2 कर देते हैं, तो -3i + 9j + 5k। अब चेक करते हैं, तो -3i आउट ऑफ देम यहां है और यहां है, लेकिन इसमें बाहर में 1/2 नहीं है। इसमें चेक करो, -3i + 9j + 5k। सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन इज लिटिल बिट लेंथी विथ रिस्पेक्ट टू JEE मेंस। देखो ये क्वेश्चन भी 2019 JEE मेंस का था। ये पिछले क्वेश्चन से कंपैरेटिवली सिंपल क्वेश्चन है। इसमें क्या करना है, सो देखो ए वेक्टर है, बी वेक्टर है, इस वेक्टर में एक एक्स गिवन है जो रियल है। अब हम लोग से कहा जा रहा है कि इसका पॉसिबल वैल्यू क्या होगा। साफ मतलब ये हुआ कि आप समझो कि ए वेक्टर और बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का रेंज पता करना है। ए वेक्टर और बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का रेंज पता करना है। इज इट क्लियर? कोई मुश्किल काम नहीं है। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन में। पहले तो हम लोग ए क्रॉस बी पता कर लें। ए क्रॉस बी क्या होगा, सो तो ए क्रॉस बी i j k, इसमें 3 2 x और इसमें 1 -1 1। इसका वैल्यू हम लोग पता करें तो ये हो गया i कैप इंटू 2 + x माइनस j कैप 3 - x प्लस k कैप -3 - 2। दैट मीन्स i x + 2 माइनस कॉमन लेकर के लिख लेते हैं, x - 3 j, चलो इस i को आगे कर लें, प्लस यहां हम लोग माइनस कॉमन ले लेते हैं, माइनस क्या 3 - 5 k कैप। तो देखो ये तो a क्रॉस b हो गया। देयरफॉर मैग्नीट्यूड ऑफ a क्रॉस b अगर हम लोग पता करें तो मैग्नीट्यूड ऑफ a क्रॉस b क्या होगा भाई, तो √x + 2 होल स्क्वायर प्लस x - 3 होल स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर 25। ये हो गया अपने पास x स्क्वायर इसका और एक x स्क्वायर इसका 2x स्क्वायर। यहाँ हो गया प्लस 4x और यहाँ -6x, प्लस 4x और -6x तो -2x। ये हो गया +4 + 9, +4 और +9 हो गया 13 और +25, तो 13 + 25 38। सो हम लोग इसको लिख सकते हैं 2 कॉमन ले लें तो x स्क्वायर -x + 19। इज इट? अब देखो बेटा ये जो है यही r गिवन है, इसी को r कह रहे हैं, तो इसका मतलब हम लोग सीधे समझो कि इसी का रेंज पता करना चाह रहे हैं। रेंज पता करने के लिए क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, इसका वैल्यू फाइंड करेंगे। तो अगर हम लोग इसी को r लिख दें तो ये r का वैल्यू फाइंड करने के लिए इसको कंप्लीटिंग द स्क्वायर करके देखते हैं। तो 2 इंटू ये हो गया x - 1/2 का हाफ, x - 1/2 का
के हाफ का स्क्वायर, ये ब्रैकेट में ले लेता हूं, प्लस 19 सॉरी प्लस 19 माइनस 1/4। देखो मैं थोड़ा रिकॉल करवा दूं, अगर कभी ऐसा हो, कभी ऐसा दिखाई दे तुमको क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन इस तरह का, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, कंप्लीटिंग द स्क्वायर में a कॉमन ले लो, इसको लिखो x स्क्वायर प्लस b बाई ए एक्स प्लस c बाई a। फिर क्या करो कि इस दोनों में को एक साथ यूज करो, इस दोनों को एक साथ यूज करने के लिए लिखो x, और इसका जो हाफ है, इसका हाफ मीन्स 2 से डिवाइड कर दें तो b बाई 2a, x नहीं लिखेंगे, इसका होल स्क्वायर, प्लस जो बचा हुआ है c बाई ए, इसको लिख लेंगे, माइनस ये जो हम लोगों ने जिसको b बनाया इसका स्क्वायर लिखेंगे, तो b स्क्वायर बाई 4a। देखो आप इसको चेक करके, इसको अगर ब्रैकेट ओपन करोगे तो ये क्या होगा, ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स एक्स इंटू बी बाई 2a प्लस बी स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर, यहां तक। ये देखो इसीलिए इसको हम लोगों ने हाफ किया था कि ये कैंसिल होकर के ये वही फाइंड हो गया जो यहाँ लिखा हुआ था, और यहाँ बी स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर एक्स्ट्रा हो गया था, इसीलिए c बाई ए के आगे हम लोगों ने इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया। सो ये फंडा याद रखना, ये बार बार हम लोग बेसिक तौर पर नहीं करेंगे, बस x लिख लेंगे और इसके कोफिशिएंट का हाफ कर देंगे, तो 1/2, तो x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर कर देंगे, उसके बाद जो ये बचा हुआ है इसको लिख लेंगे, फिर ये जो हम लोगों ने इसका हाफ करके लिखा है यहाँ पर, इसके स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। इसको एकदम मेमोराइज कर लो बेटा। सो इट विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स x माइनस 1/2 होल स्क्वायर प्लस, तो 19 to the 38 76 75/4। अब जरा सोचो, ये तो एक परफेक्ट स्क्वायर है, ये अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो इसका मतलब इसका मिनिमम वैल्यू 0, मिनिमम वैल्यू 0 और मैक्सिमम वैल्यू तो इन्फिनिट, तो इसका मिनिमम वैल्यू अगर 0 लेंगे और कुछ भी, तो इसका मतलब ये जो इस बिग ब्रैकेट के अंदर में है, इसका जो वैल्यू होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू 75/4 होगा। अब ये 2 से मल्टीप्लाइड है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग कह सकते हैं therefore r इज ग्रेटर देन इक्वल टू 75/4 का डबल का अंडर रूट, तो ये हो गया अपने पास 75/2 का स्क्वायर रूट। अब देखो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलो, तो रूट में है आंसर, तो r ग्रेटर देन, ये 5 3 जा होता है तो 5 बाहर कर लो, तो 5 रूट अंडर 3/2, यही अपना आंसर होना चाहिए। सो r इज ग्रेटर देन 5 रूट 3/2, सो दिस इज द करेक्ट चॉइस। You solve this question, you are having your pen and paper in front of you, as I know, मुझको मालूम है कि पेपर और पेन आपके सामने है, आपका ये मेंटर हमेशा इस बात को आपको कहता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू सॉल्व इट, एंड वन मोर थिंग, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जस्ट सब्सक्राइब द चैनल, केवल इतना ही नहीं, नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे, बेल आइकन को प्रेस किया करो, ओके। तो इस क्वेश्चन में ए बी दो वेक्टर गिवन है और सी एक अलग वेक्टर है। हम लोगों से कहा जा रहा है कि ये रिलेशन दिया हुआ है और ये दिया हुआ है। देखो बेटा, इस तरह का कभी भी कोई क्वेश्चन दिखाई दे कि जिसमें डॉट प्रोडक्ट भी दिख रहा हो, क्रॉस प्रोडक्ट भी दिख रहा हो, तो वहां पर एक इस बात को रिकॉल करने की कोशिश करो कि ए क्रॉस बी का होल स्क्वायर, क्लियर, ए क्रॉस बी का होल स्क्वायर प्लस ए डॉट बी का होल स्क्वायर, ये एक बहुत सिंपल सा रिजल्ट होता है। ये रिजल्ट होता है इनके मैग्नीट्यूड के स्क्वायर का सम। देखो हम लोग इसको तो प्रूव कर चुके थ्योरी पार्ट में, लेकिन फिर से एक बार हम लोग इसको देख लें। देखो ए क्रॉस बी अगर लिखे, मैग्नीट्यूड में अगर लिख रहा हूं ए, तो ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू साइन थीटा, अगर इनके बीच का एंगल थीटा है तो एन कैप, इस ये होल स्क्वायर मीन्स क्या, इसका डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट अगर इसका पता करते हो तुम, ए क्रॉस बी डॉट ए क्रॉस बी, तो ये हो गया साइन थीटा एन कैप। अब आप बताओ इसका वैल्यू कितना लिखोगे तुम, इसका वैल्यू लिखोगे ना,
मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर, मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा और एन कैप डॉट एन कैप इज इक्वल टू 1। तो ये वाला तो पार्ट हो गया इतना, प्लस इसको पता करो ए डॉट बी का होल स्क्वायर। तो ए डॉट बी का मतलब हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा का होल स्क्वायर। तो इसमें तो सिंपल है, सीधे सीधे ये नंबर्स हैं तो होल स्क्वायर सीधे लिख लेंगे। तो ये हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब आप देखो ये दोनों में अगर कॉमन ले लो तो अंदर में बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, जो खत्म होकर के ये मिलेगा। सो इस रिजल्ट को दिमाग में रख करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, बिकॉज वी आर हैविंग ए डॉट सी और यहां से ए क्रॉस सी भी मालूम हो सकता है। तो जैसे ही ये मालूम हुआ तो हम लोग इसको यूज करके लिख सकते हैं। ओके, सो आई एम राइटिंग इन दैट वे ए डॉट बी तो ए डॉट सी तो पता ही है, ए क्रॉस सी हम लोग पता कर लें। तो ए क्रॉस सी इज इक्वल टू हियर ए क्रॉस सी इज क्लियरली इक्वल टू माइनस बी, और माइनस बी का मतलब हो गया जो वेक्टर लिखा हुआ है उसको लिख लें माइनस आई माइनस जे माइनस के। तो ए क्रॉस सी पता है और ए डॉट सी भी पता है, इट इज इक्वल टू ऑलरेडी 4। तो यूजिंग दिस वन अगर हम लोग इसको यूज कर लें कि ए क्रॉस सी होल स्क्वायर प्लस ए डॉट सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ सी स्क्वायर। तो देखो ये पता करना था, ये ऑलरेडी गिवन है हम लोगों को, यहां से मालूम हो जाएगा। फिर ए डॉट सी और ए क्रॉस सी, इसमें कोई मुश्किल काम है नहीं, हम लोग पता कर सकते हैं। तो ए क्रॉस सी का वैल्यू अपने पास ये है, ए डॉट सी का वैल्यू ये है, तो लिख लें ए क्रॉस सी का मीन्स हो गया माइनस आई माइनस जे माइनस के प्लस ए डॉट सी का वैल्यू 4। तो 4 का स्क्वायर ये तो हो गया स्क्वायर और ये हो गया 4 का स्क्वायर 16। मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर रूट हटा दें, केवल इतना लिख लें 1 का स्क्वायर 1 प्लस इसमें 1 का स्क्वायर तो 1। इज इट क्लियर? तो आप अगर देखो तो ये हम लोग लिख रहे हैं और इसके बाद प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ सी का स्क्वायर। अब आप ये बताओ बेटा ये क्या हुआ, अगर इसको हम लोग डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो सीधा सीधा आई वाला प्रोडक्ट मिलेगा हमको 1, फिर जे वाला प्रोडक्ट मिलेगा +1, फिर के वाला प्रोडक्ट मिलेगा +1। ये मैं ये कहना चाह रहा हूं माइनस आई माइनस जे माइनस के डॉट माइनस आई माइनस जे माइनस के। तो इसका वैल्यू तो हम लोग इतना ही लिखेंगे 1 + 1 + 1, सो इट इज इक्वल टू दिस वन प्लस 16 इज इक्वल टू 2 प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ सी का स्क्वायर। अब देखो ये हो गया 19 और इधर से 2 हम लोग इस तरफ कर दे, सॉरी यहां पर इनटू होगा, आई मेड द मिस्टेक। तो यहां अगर हम लोग लिखें तो ये हो गया अपने पास 2 × c। तो अब अगर हम लोग इसको लिखेंगे तो ये क्या वैल्यू हो गया अपने पास, ये 19 है, 16 17 18 19/2। सो क्लियरली मैग्नीट्यूड ऑफ सी स्क्वायर इज इक्वल टू 19/2। अब देखो हम लोगों को मालूम करना था इसी का वैल्यू, तो इसका वैल्यू मालूम करना था तो ये चेक कर लें। सो दिस इज सी इज द आंसर। रिकॉल करो ए क्रॉस बी होल स्क्वायर प्लस ए डॉट बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर। इसलिए कि इसका वैल्यू हम लोगों को मिल रहा था मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा एन कैप डॉट एन कैप, और इसका वैल्यू हम लोगों को मिल रहा था मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो ये तो वैल्यू हो गया 1, हम लोग कॉमन ले लेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर। तो अपने पास बचेगा क्या, इनसाइड बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो कि 1 होगा। सो इट विल बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर। यूजिंग दैट वन वी गॉट द रिजल्ट। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है ना कि कोई एक वेक्टर है ए जिसका आई के साथ क्रॉस प्रोडक्ट, जे के साथ क्रॉस प्रोडक्ट और के साथ क्रॉस प्रोडक्ट के स्क्वायर का सम गिवन है, ये मालूम करना। क्वेश्चन कोई मुश्किल नहीं है। ये पहले तो ये देखो कि इसमें सब लिखा हुआ है ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर,
और हम लोगों को मालूम है कि ए स्क्वायर का मतलब क्या होता है, ए स्क्वायर का मतलब होता है वेक्टर ए डॉट ए, और इसका मतलब हम लोग इसको लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ए का स्क्वायर। तो इससे कंफ्यूज नहीं होना है, चाहे ऐसा लिखा हुआ हो चाहे ऐसा, दोनों का सेंस एक ही है। चलिए अब हम लोग पता करने की कोशिश करें। ए वेक्टर पता नहीं है, एनी वेक्टर है, तो सपोज कर ले लेट ए इज इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। इज इट क्लियर? क्योंकि ए वेक्टर तो पता ही नहीं है, इट्स एनी वेक्टर, सो वी कैन राइट इन दिस वे। अब इसका क्रॉस प्रोडक्ट कर लो, कोई मुश्किल काम ही नहीं है। तो ए क्रॉस आई अगर हम लोग पता करें तो क्या होगा, इतना क्रॉस आई, एक मैं लिख करके दिखा रहा हूं, प्लस वाई जे प्लस जेड के क्रॉस आई। अब आप बताओ क्रॉस प्रोडक्ट जब करोगे तो इसका आई के साथ आई का क्रॉस प्रोडक्ट 0, लेकिन इसका और इसका तो क्रॉस प्रोडक्ट मिलेगा, वाई मिलेगा जे के बाद आई, जे क्रॉस आई उल्टा रिलेशन है तो माइनस के, फिर प्लस जेड के क्रॉस आई, के क्रॉस आई करेक्ट है, एंटी क्लॉकवाइज फॉर्मेट में है, तो ये हो गया जे कैप। तो अपने पास आ गया जेड जे कैप माइनस वाई के कैप, छोड़ दो इसको। ओके, फिर या इसका डॉट प्रोडक्ट भी कर ही लेते हैं, आई कैप होल स्क्वायर, इसका मतलब होता है ए क्रॉस आई डॉट ए क्रॉस आई। इज इट क्लियर? मतलब इसका डॉट प्रोडक्ट, तो साफ मतलब है कि इस तरह का डॉट प्रोडक्ट के केस में होता क्या, तो आप जान रहे हो कि इसका स्क्वायर तो जेड स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सिमिलरली हम लोग पता कर सकते हैं बाकी सिचुएशंस को भी, तो ए क्रॉस जे अगर पता करो तो ए क्रॉस जे क्या होगा, इसके साथ जे का क्रॉस प्रोडक्ट, तो आई का जे के साथ होगा एक्स और आई क्रॉस जे मीन्स के। फिर यहां अगर जे है, यहां अगर जे है तो इसके साथ तो 0 हो जाएगा, इसके साथ बचेगा क्या, प्लस जेड, फिर इसके बाद के क्रॉस जे रहेगा, तो के क्रॉस जे उल्टा रिलेशन है तो माइनस आई, इसका मतलब आप इसको लिख सकते हो माइनस जेड आई प्लस एक्स के कैप। अब देखो इसमें अगर हम लोग इसका फिर से स्क्वायर करें जैसा कि क्वेश्चन में है, तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट होगा, डॉट प्रोडक्ट मीन्स माइनस जेड का स्क्वायर जेड स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर। सिमिलरली अगर हम पता करें ए क्रॉस के, तो ए क्रॉस के का वैल्यू क्या होगा, यहां जो आई लिखा हुआ है ये के होगा, के अगर होगा तो आई का के के साथ करेंगे तो आई का के के साथ निगेटिव वैल्यू देगा, तो एक्स माइनस जे का। फिर उसके बाद यहां अगर के है तो वाई के साथ जे और के सही है, तो वाई प्लस वाई इंटू जे क्रॉस के मीन्स आई, क्लियर, आई। इसके बाद के का यहां पर के है तो के क्रॉस के 0, तो ये अपने पास वैल्यू आ रहा है, तो माइनस एक्स जे कैप प्लस वाई आई कैप। अगर इसका हम लोग फिर से स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायर का मतलब ही हो गया इनका डॉट प्रोडक्ट, तो डॉट प्रोडक्ट अगर हम लोग करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। देयरफॉर जो रिक्वायरमेंट है अगर वो देखो, ए क्रॉस आई होल स्क्वायर प्लस ए क्रॉस जे होल स्क्वायर प्लस ए क्रॉस के होल स्क्वायर, तो इसका वैल्यू अभी हम लोगों ने फाइंड कर रखा है, ए क्रॉस आई मीन्स जेड स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जेड स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ए क्रॉस जे का होल स्क्वायर, ए क्रॉस जे का होल स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। Similarly, the third one a cross k is equal to x square plus y square, so x square plus y square. Is that? ये इन तीनों का सम हम लोगों ने कर दिया, इन तीनों का सम हम लोगों ने कर दिया। Then we got 2x square, तो कॉमन ले लो, x square, y square और z square। अभी मैंने बताया कि ये दोनों सेम होता है। आप ये क्या देख रहे हो, ये इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है कि नहीं, ये a के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है, आप इसको चाहो तो लिख सकते हो 2a स्क्वायर। इज इट क्लियर? तो आप घबराओ नहीं, a स्क्वायर जहां लिखा हुआ है तो इसका मतलब a डॉट a होता है, इसका मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ a का स्क्वायर। सो दिस इज द सॉल्यूशन, दिस इज द बेस्ट चॉइस। ओके।